हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। स्क्विंट को लेकर लोगों का एक ही कॉमन सवाल रहता है कि डॉक्टर, इस स्क्विंट की वजह से क्या आने वाले टाइम में मेरी विजन पे भी कुछ फर्क पड़ेगा या सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है। तो आइए आज इसका आंसर जानते हैं। स्क्विंट का मतलब होता है कि आपकी दोनों आईज का एक दूसरे के साथ अलाइनमेंट खराब हो चुका है। अब इससे क्या होता है, आइए एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज किसी को स्क्विंट है और उसके सामने एक टेबल के ऊपर एक किताबों का स्टैक पड़ा है और उसी के साइड में एक लैंप पड़ा है। जो चीज आंख के सामने है उसी की इमेज हमारी रेटिना पे पड़ती है। जब ये सिग्नल ब्रेन तक पहुंचेगा तो कुछ ओवरलैपिंग इमेजेस दिखेंगी और कुछ डबल इमेजेस दिखेंगी। इससे ब्रेन को बहुत कंफ्यूजन होती है। लेकिन हमारा ब्रेन भी बहुत एडवांस्ड है। इसका इलाज करने के लिए वो एक आई की इमेज को इग्नोर करना शुरू कर देता है, जिसको हम सप्रेशन कहते हैं। सप्रेशन का मतलब ये है कि ये पेशेंट मोस्ट ऑफ द टाइम एक ही आई के साथ दुनिया को देख रहा होता है और दूसरी आई की इमेज को इग्नोर कर रहा होता है। ये अगर बहुत छोटी उम्र से हो या बहुत लंबे समय तक हो तो कई बार इरिवर्सिबल भी हो सकता है। लेकिन ये एक सीरियस प्रॉब्लम क्यों है, उसके लिए सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि हमारी बॉडी में दो आईज होने का एग्जैक्टली बेनिफिट क्या है। सपोज आपके सामने एक पेड़ है और उसके सामने एक लेडी खड़ी है। अब आपको ये कैसे पता लगता है कि वो लेडी एक्चुअली में पेड़ के सामने है? उसके लिए ये समझते हैं कि ये इमेज हमारी बॉडी परसीव कैसे करती है। जब हम इस इमेज को देखते हैं तो हमारी लेफ्ट आई में थोड़ा डिफरेंट इमेज बन रहा होता है और राइट आई में थोड़ा डिफरेंट इमेज बन रहा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी दोनों आईज एग्जैक्टली सेम जगह पे नहीं है, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है। लेफ्ट आई को ऐसा परसीव होता है कि वो ट्री लेडी की लेफ्ट साइड पे है और राइट आई को ऐसा परसीव होता है कि वो ट्री लेडी की राइट साइड पे है। जब ये सिग्नल ब्रेन तक पहुंचता है तो वो इन दो डिसिमिलर इमेजेस को आपस में फ्यूज करता है और उसको एक 3D विजन या डेप्थ परसेप्शन की फीलिंग देता है। इसे हम स्टीरियोप्सिस कहते हैं। स्टीरियोप्सिस के बिना दुनिया एक फ्लैट मूवी की स्क्रीन की तरह दिखाई देगी और आपके सिंपल एक्टिविटीज लाइक साइकिल चलाना, ड्राइव करना या इवन सुई में धागा डालना या एक बॉल कैच करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। अब जब हमें ये समझ आ गया है कि स्टीरियोप्सिस के बिना दुनिया कितनी अलग दिखेगी, तो ये समझना मुश्किल नहीं है कि अगर किसी को स्क्विंट है और काफी देर से है तो सप्रेशन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसीलिए अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को स्क्विंट की प्रॉब्लम है तो जल्द से जल्द एक ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट करें।